हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शांति ईयर। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया ओम रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट में। ये है गुप्तकाशी में। हम लोग को वहाँ से यहाँ आने के लिए अराउंड 9 आवर्स लगे। इट वाज अ हेक्टिक जर्नी बाय ट्रैवल और रोड्स भी काफ़ी टेढ़े मेढ़े थे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, चेक इन किए, रात को सोए और अभी हम लोग जाने वाले हैं केदारनाथ। सो स्टे ट्यून फॉर माय केदारनाथ जर्नी। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। मैंने हेलीकॉप्टर की बुकिंग एरो हेलीकॉप्टर से किया हुआ है, जो यहाँ से अराउंड 1 आवर है। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर यहाँ पे रुको तो थोड़ा नज़दीकी हेलीकॉप्टर वाले से बुकिंग करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड थिंग्स टू कैरी अप वेरी लाइट। अगर इंसानों का वेट 70 के अबाव है तो 150 पर केजी का लेते हैं और सामान का भी तो 2 केजी अलाउड। ये ओम रिसोर्ट का रेस्टोरेंट है यहाँ पे और वो रूम्स है, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, डिसेंट है और ओनर भी काफ़ी अच्छा है। यू कैन सी दिस। और हम लोगों ने पैकेज में किया है इसलिए फूड भी इंक्लूडेड है। एंड दिस इज़ द माउंटेन व्यू फ्रॉम योर। इट इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स। जहाँ पे आपको ये स्नो जैसा दिख रहा है वो केदारनाथ का माउंटेन है और ये है पीछे नॉर्मल माउंटेन्स। But it is really very cool in the night. When we came yesterday night, it was ठंडा और काफ़ी प्लीजेंट वेदर था। नींद भी बहुत अच्छी आई, पीसफुल, और खाना भी काफ़ी अच्छा था रात का डिनर। See this. Finally my dream is going to come true and now we have left for Kedarnath। और ये है ट्रैवल अराउंड 45 मिनट्स का। तो उसके पहले हम लोग खूबसूरत सा वाटरफॉल देखेंगे, पहाड़ का व्यू देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एरो बुक किया है तो डिस्टेंस काफ़ी लंबा है 45 मिनट्स का। और टिकट का प्राइस थोड़ा कम है, लाइक अराउंड 8,500 पर पर्सन फॉर हेलीकॉप्टर एंड वॉट एवर योर वेट इज अबाउ 70 यू नीड टू पे एक्स्ट्रा 150 पर केजी। एंड जैसे आप ट्रांस भारत नीचे का बुक करोगे हेलीकॉप्टर, उधर पहुंचने के लिए ओम रिसोर्ट से ओनली 15 मिनट्स लगता है, पर टिकट का प्राइसेस काफ़ी हाई है, लाइक अराउंड 12,500 प्लस द वेट चार्जेस विच यू आर कैरिंग योर सेल्फ एंड योर सामान का चार्जेस। सो यू कैन सी द ब्यूटिफुल व्यू हियर। यहाँ पे पूरा ग्रीनरी के साथ भरा हुआ है और हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ऊपर जाते हुए एरो का जहाँ पिकअप पॉइंट है वहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस, पिट्टू, ये बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगे आपको। जो चल के जाता है उनको गौरी कुंड से चल के जाना पड़ता है और वहाँ से आपको इजीली घोड़े, पिट्टू सब अवेलेबल मिलेंगे, या फिर उठा के लेके जाने वाले भी लोग अवेलेबल मिलेंगे। तो चार्जेस उस हिसाब से अराउंड 10,000 से 15,000 के बीच में एज पर योर वेट उन लोग चार्ज करते हैं। और घोड़े वाले का आई डोंट हैव आइडिया बिकॉज आई केम बाय हेलीकॉप्टर। सो यू कैन सी दिस। लेकिन मैंने सुना है कि 2,500 से लेके 4,000 तक घोड़े वाले भी लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन अगेन। तो हम लोग हेलीकॉप्टर के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू हियर। आज इसी में बैठ के हम लोग उस तरफ जाने वाले हैं। एंड टोटल टाइम कवर टू रीच केदारनाथ फ्रॉम दिस एरो पिकअप पॉइंट इज अराउंड 4 to 5 मिनट्स। लिटरली आने जाने में हेलीकॉप्टर 8 मिनट्स लगाता है। So it's beautiful experience. One can afford, then should go by helicopter, and one can walk, then please go walking upwards from Gauri Kund. तो जैसे जिसकी श्रद्धा है, जैसे भगवान का बुलावा आता है, लोग वैसे पहुंचते हैं। भगवान को शायद से पता था कि मैं इतना वॉक करके ऊपर तक नहीं आ पाऊंगी, इसके लिए मेरे लिए हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट हो गया एन मोमेंट पे, वो भी। और इट वॉज अ लक। I'm really very lucky to have Shiva in my life and my husband and my beautiful family. Look at the beautiful view here from the place we are standing. It's really worth watching. और आदित्य का टर्न पहले आया, वही वेट के हिसाब से लोगों को बिठाते हैं। एक हेलीकॉप्टर में ओनली 5 पीपल आर अलाउड। तो जैसे आप देख रहे हो आदित्य पहले जाएगा, फिर हम लोग सेकेंड राउंड में जाएंगे। तो मैटर ऑफ 8 मिनट्स, वो पहले जाने के बाद हम लोग बाद में जाएंगे। सो वी आर रियली गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम देयर। और आखिर में मेरा ड्रीम जो पूरा हो रहा है, केदारनाथ जो जा रहे हैं। हर हर महादेव। भगवान सबकी रक्षा करे, सबको आने मिले केदारनाथ। और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हम लोग लेने वाले हैं। लेट्स गो। तो यहाँ से पिकअप पॉइंट काफ़ी अलग अलग है। जैसे एरो का एक कंपनी है, फिर पवन हंस का है, फिर ट्रांस भारत है। वैसे काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस है। यू कैन चेक द रेट्स ऑनलाइन। हेलीकॉप्टर का साइट का बुकिंग का लिंक भी मैं डालूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो नाउ वी आर फाइनली रीच्ड हियर। लुक एट द व्यू हियर, इट्स सो सनी। मैंने गुरुजी
से मांगा था प्लीज़ मेरे अच्छे से दर्शन करवाना, तो गुरुजी ने मेरी सुन ली है, शिवा ने मेरी सुन ली है, एंड फाइनली वी आर हियर इन केदारनाथ धाम. लुक एट द ब्यूटीफुल ओम हियर एंड लुक एट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द केदारनाथ टेम्पल. सो ये है पेंटिंग शिवा की जो एंट्रेंस पे ही है, और ये यहाँ पे आने का सबसे अच्छा सीज़न है सितंबर एंड या फिर सितंबर मिड. तो जैसे आप देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, एंड 500 मीटर्स दूरी पे है हेलीकॉप्टर से उतरते ही. वन कैन इजीली वॉक फ्रॉम देयर टू हियर. बस खाली ट्रैवल लाइट. अभी हम लोग लॉर्ड शिवा से प्रे करेंगे सबका अच्छा करे. प्लीज़ ब्लेस माई यूट्यूब फैमिली, माई सब्सक्राइबर्स, माई व्यूअर्स, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई स्टूडेंट्स, माई गुरुज, माई टीचर्स. सबको भगवान रक्षा करे, सबका तरक्की दे, सबको अच्छा ही अच्छा करे. एंड मे दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड विजिट योर टेम्पल. लॉर्ड शिवा प्लीज लिसन टू मी. आई लव यू एंड यू आर द बेस्ट. तो गुरुजी ने मेरी सुन ली और जैसे मैंने मांगा वैसे ही मुझे वेदर भी मिला. बहुत ही मस्त. और ये हम लोग का रूम है जो काफ़ी कोजी है और बिल्कुल मंदिर के सामने ही है. इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी. अराउंड चार्जेस है अराउंड 4000 रुपीज़. हम लोग होटल केदारी में इधर लंच करने आए हुए हैं. इधर तो देख सकते हो मैंने मंचा सूप, पनीर चिल्ली, राइस, नूडल्स मंगाया है. तो खा के देखेंगे कैसा है. ये मंदिर के एकदम सामने ही है. सामने. और हम लोग का रूम भी जैसे आप लोगों ने देखा सामने ही था. एकदम आँखें खोलते ही मंदिर दिखेगा. बार बार मंदिर. चाउमीन आ गया. आदि सूप कैसा है बेटा? मस्त एकदम है ना. ठंडे वेदर में सूप मिल जाए तो और क्या चाहिए. हाँ, अगर अच्छा चाइनीज चाहिए तो इधर आ सकते हैं. क्या नहीं अच्छा. मेरा तो मंदिर देख देख के मन ही नहीं भर रहा था. ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ही बैठी रहो, यहाँ पे ही पूजा करते रहो और गोल गोल घूमते ही रहो. तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मंदिर के आसपास भी एक्सप्लोर कर लिया जाए. तो अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पे पत्थर आके रुका था, तो वहाँ जाके वहाँ पे भी पैर पड़ेंगे. मंदिर के ठीक पीछे जो इतना पानी बहा था तो वो पत्थर ने शिव जी के मंदिर को बचाया था. लुक एट द स्टोन हियर, इट्स सो नाइस. और हम लोग ने यहाँ पे ऐसा सर पे भस्म भी लगाया और फिर चंदन से उन्होंने टीका भी किया. और यहाँ पे भी एक बाबा बैठे हुए हैं जो काफ़ी टाइम से हमेशा यहाँ पे दिखाई देंगे आपको. और यू कैन टेक देयर ब्लेसिंग्स टू इफ़ यू बिलीव. ऐसे बोलते हैं ये स्टोन को चिपका के जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है. तो मैंने भी मांग लिया है. तो जब भी आप यहाँ पे आओ आप भी मांग सकते हो. और यहाँ पे ये बढ़िया सा त्रिशूल भी बना हुआ है. ये बाबा लोग यहाँ पे काफ़ी अलग अलग जगह पर बैठे हुए. ये मेन बाबा है जो दोनों हमेशा आपको इंस्टा रील्स पे भी दिखेंगे, यूट्यूब पे भी दिखेंगे. और इनके सर पे इतना बड़ा जो लगा हुआ है पूरा शिव का मूर्ति, ये बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है. एंड ही इज़ ब्लेसिंग अस. और जो लेफ्ट में बाबा बैठे हैं उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष दिया, सानिका को 2 रुद्राक्ष दिया बुला के. सो आई एम रियली ब्लेस्ड. आपको मैं सच्ची घटना बोलना चाहूँगी कि मुझे लगाते हुए मुझे स्वयं शिव जी के दर्शन हुए जैसे बाबा के हाथों. देयर इज़ समथिंग मैजिकल कि मुझे कनेक्ट हो गया है शिव जी से या क्या पता नहीं, पर मुझे लिटरली शिव जी दिखाई दिए, वो भी 2-2 बार. एंड आई एम रियली हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस एवरीवन एंड फुलफिल एवरीवन्स विशेस. मेरे पति का भी सब कुछ अच्छा करे भगवान, सबको तरक्की दे. तो ये था ये यहाँ का पूरा दिन का व्यू. जैसे 4 बज रहे हैं, आप देख रहे हो साइड में पूरा फॉग जैसा हो रहा है, पूरा धुंधला धुंधला हो रहा है. और ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे वेदर कभी भी चेंज हो सकता है. अचानक से बारिश हो सकती है, अचानक से धूप आती है, अचानक से कुछ भी हो सकता है. सो आई एम रियली ब्लेस्ड बिकॉज मैं जब भी आई थी यहाँ पे मंदिर काफ़ी हद तक खाली था और मेरे दर्शन काफ़ी अच्छे से हुए. और जब मेरे को फील हुआ मैं यहाँ पे ही बैठी थी काफ़ी टाइम तक. एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम, एन्जॉयड द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा. मे लॉर्ड शिवा ब्लेस एवरीवन
and fulfill. I could literally connect with Lord Shiva and I could feel him. I don't know how. It was a miracle maybe. And now we are going to काल भैरव मंदिर. So look at this. हम लोगों ने इनके साथ डील किया है कि 1800 में 3 जन का, और ये हम लोग को ले जा रहे हैं ऊपर. तो चलना तो पॉसिबल था पर हम लोग थोड़े थके हुए थे तो सोचा क्यों ना हम लोग इस पे ही चले जाए. सो ही इज टेकिंग अस अप. वेट के हिसाब से काफ़ी हेक्टिक भी है ये, पर काल भैरव का मंदिर काफ़ी खूबसूरत और अच्छा है. तो हम लोग ऊपर पहुंचने ही वाले हैं. सो आई विल शो यू द व्यू फ्रॉम द टॉप. लुक एट द ब्यूटी और लुक एट द प्लेस. जैसे आपको सब जगह छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगे, जो कि दुकान है, रास्ते हैं, हेलीकॉप्टर. तो आप इमेजिन कर सकते हो 25 किलोमीटर आप आते आते लोगों की सच में काफ़ी हालत होती रहेगी. जैसा आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे रास्ते हैं और कितने दुकान बसे हुए हैं यहाँ पे. और ऊपर आने के लिए और 6 किलोमीटर ऊपर आना है काल भैरव के मंदिर में. और ऐसा माना जाता है कि एक बार केदारनाथ के दर्शन करते हुए यहाँ पे काल भैरव के दर्शन करना जरूरी है. सो वी विल टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ हिम. तो यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं रहता है, कभी भी चेंज अचानक से हो जाता है. तो अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है. हम लोगों ने रेनकोट तो कैरी किया है पर रूम में रखा हुआ है. इसके लिए हम लोग को इन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं. तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं. लुक एट द व्यू हियर. इट्स सो नाइस एंड ब्यूटीफुल. और यहाँ पे पूरा ऐसा फॉगी जैसे हो गया है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगा पर बारिश आई नहीं. तो देखते ही देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला. अभी है आरती का समय जो 6:30 बजे शुरू हो जाता है. सारे लोग पहले ही आके यहाँ पे आगे बैठ जाते हैं. तो हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग भी आज की यहाँ की आरती लेंगे. तो हर हर महादेव. सब लोग आरती के लिए खड़े हो चुके हैं और आरती लिटरली हाफ एन आवर चलता है. एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस हियर. यू फील कनेक्टेड विथ लॉर्ड शिवा एंड केदारनाथ इज रियली अ ब्यूटिफुल टेम्पल. मैंने बहुत सारे ज्योतिर्लिंग किए, सारे अच्छे हैं. केदारनाथ का फील भी एक अलग. केदारनाथ और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से मैं हाईली कनेक्टेड हो गई हूँ. आई डोंट नो, आई फील द वाइब्रेशंस एंड आई रियली लव these both temples. It is beautiful and it has its own positive vibes. भगवान सबका अच्छा करे और मुझे यहाँ आने का मौका बार बार मिले. भगवान आपके धाम आने का मुझे हर साल मौका मिले. सो लुक एट द ब्यूटीफुल इवनिंग आरती व्यू हियर. यहाँ पे एक पानी की बोतल 100 रुपए की है और ये खाना भी यहाँ पे एक्सपेंसिव है. और जहाँ पे हम लोग रुके थे ये ठीक हम लोग के होटल के नीचे एकदम बकवास खाना था. एंड नाउ दिस इज द मध्य रात्रि 3 बजे का व्यू. हम लोगों ने जल अभिषेक और वो सब कर लिया है. एंड नाउ इज टाइम टू गो बैक विद द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ केदारनाथ जर्नी. लॉर्ड प्लीज कॉल मी हियर अगेन एंड अगेन. आपके धाम आने का मौका मुझे हर बार मिले, हर साल मिले, और जो यात्रियों को सच्चे मन से यहाँ आना है सबको मिले. लव यू लॉर्ड शिवा. सो गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिए. आधी रात को 3 बजे के करीब हम लोग अंदर गए गर्भगृह में. हम लोगों ने जल अभिषेक किया अच्छे से शिव जी को, घी से चंदन से ये किया और बहुत ही मन को शांति मिली. आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ केदार बाबा. सो जय केदार, हर हर महादेव. यू कैन सी द माउंटेन देयर. इट्स सो ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग. नाउ इट इज 6 o'clock इन द मॉर्निंग और हम लोग को हेलीकॉप्टर के लिए निकलना है. उन्होंने बोला कि 7 के पहले आ जाना. तो आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का. सुबह सुबह सारे लोग काम पे लग चुके हैं. सिर्फ एक पानी की बोतल बहुत महंगी बिक रही है, 100 रुपये की एक. तो और इधर पानी तो पीना ही पड़ेगा क्योंकि प्यास बार बार लग रही है. भले ठंडी है लेकिन प्यास तो लग रही है. तो हम लोग अभी यहाँ से हेलीकॉप्टर के लिए 500 मीटर चल के नीचे जाएंगे. फिर उसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे. तो हम लोग को 8 मिनट में हेलीकॉप्टर यहाँ से वहाँ पहुँचाता है. सच में बहुत ही कमाल है. अगर हो सके जिसको चलने होता है वो ठीक है, नहीं हो सकता है
तो हेलीकॉप्टर में ज़रूर आइएगा. इट्स रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड वेरी नाइस. एंड थैंक यू ऑल, लव यू ऑल. स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट ब्लॉग. और अभी हम लोग और आगे जाने वाले हैं गुप्तकाशी की तरफ. सो आई विल शो यू. चलो. ये ब्यूटीफुल व्यू को मैं हमेशा मिस करूँगी. एंड इट्स टाइम टू गो फ्रॉम योर विद ब्यूटीफुल मेमोरीज. एंड आई विल रियली नॉट फॉरगेट दिस केदारनाथ धाम बिकॉज इट्स one of the most famous temple and beautiful temple. एंड इसका सीनिक ब्यूटी एक अलग ही है. अगर आप यहाँ पे आओ तो आपको इतना पीसफुल, पॉजिटिविटी और अच्छा लगेगा कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करे. तो हेलीकॉप्टर वाले का एक ही पिकअप पॉइंट है, तो हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं. उन्होंने बोला था कि 6-7:30 के पहले ही आना है, और लेकिन स्टार्ट ही नहीं हुआ. 9 o'clock को स्टार्ट हुआ, 9-9:30 को रजिस्टर उन्होंने कर दिया है. एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द हेलीकॉप्टर. तो सोचा क्यों ना इधर नाश्ता कर लिया जाए. तो हम लोग को मिले पराठे, गरम गरम समोसे एंड मैगी. और ये है जो एंट्री पॉइंट. यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है और सब हेलीकॉप्टर का पिकअप यहाँ से ही होता है. जैसे गुप्तकाशी का, एरो का, सिरसी का, सारों का पिकअप पॉइंट एक ही है केदारनाथ के यहाँ से. सो यू कैन सी दिस. और प्राइवेट जो रहता है VIP, वो डायरेक्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे से होता है, जो 2 लाख का पूरा यात्रा करवाते हैं उन लोग प्राइसिंग के साथ. सो बट I really had a great time with the helicopter journey. One should come in the helicopter if they can manage to come. या फिर walking भी अच्छा है, जो भी जैसे आ सकता है. I will miss केदार बाबा and the feeling here. मैं बहुत सारे मेम्बरीज के साथ यहाँ से जा रही हूँ. I couldn't get out from it. Like मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है उनको छोड़ के जाने के लिए, पर जाना तो पड़ेगा वापस अपने घर. तो शिव जी मुझे यहाँ पे बार बार आने का मौका दीजिएगा प्लीज़. तो जैसे देख रहे हो हेलीकॉप्टर आ रहा है, अभी हम लोग का टर्न आएगा. हम लोग को काफ़ी उन लोगों ने वेट करवाया, काफ़ी टाइम लगा हम लोग का टर्न आने के लिए. सो वी वेटेड अराउंड 2 hours हियर. और फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. जहाँ पे पिकअप हुआ था वहाँ पे एरो का ड्रॉप पॉइंट है. तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं. और अभी हम लोग का ड्राइवर हम लोग को यहाँ से पिक करके जहाँ पे शिव पार्वती की शादी हुई थी वहाँ ले जाएंगे. सो वी आर फिक्स्ड विथ हिम. ये एक्सटर्नल चार्जेस है जो हम लोग को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, अराउंड 2000 रुपीज़ टू गो टू द त्रिलोकी नारायण टेम्पल. सो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सब जोड़ी में शादी होती है. शिव पार्वती की शादी भी यहाँ पे ही हुई थी. त्रिलोकी टेम्पल इज रियली वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल. whenever they are here, केदारनाथ का वो जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को ड्रॉप किया एरो हेलीकॉप्टर के यहाँ से, उधर से कुछ अराउंड 20 मिनट्स ऊपर था. और लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है. हम लोगों ने तो इनकी ब्लेसिंग्स ले ली है. तो आप भी जब भी यहाँ पे आओ तो ज़रूर आइएगा. तो आपको वो देखने मिलेगा कि सारे लोग अपने आप को शिव जी और पार्वती की तरह तैयार होके एकदम शादी के जोड़े में शादी यहाँ पे आके करते हैं. जिनकी मान्यता बहुत स्ट्रांग है उन लोग ज़रूर यहाँ पे आके शादी करते हैं. सो वी ऑल्सो सॉ द वेडिंग ईयर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम ईयर. एंड रास्ते में ये जय सोमनाथ रेस्टोरेंट हम लोग को मिला जाते हुए नीचे उतरते हुए. काफ़ी मस्त और टेस्टी खाना था. इन्होंने फ्रेश खाना बना के दिया, दाल खिचड़ी एंड पराठे एंड मेनी अदर थिंग्स, पनीर की भुर्जी. वी रियली एन्जॉयड द फूड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. खाना अच्छा बना है ना. दाल खिचड़ी, कढ़ी, चावल, पनीर भुर्जी, छोले, रोटी. जय सोमनाथ रेस्टोरेंट में हम लोग रुके हुए हैं. बहुत ही मस्त, बढ़िया, घर जैसा एकदम मस्त खाना है आज. होटल पहुंच के अभी रेस्ट करेंगे हम लोग आज, और फिर कल सुबह निकलेंगे चेकआउट करके. जैसे हम लोगों ने चेकआउट के लिए सब कुछ रेडी किया है बद्रीनाथ जाने के लिए. तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, लेकिन मैंने ओनर से रिक्वेस्ट किया. रोज़ पोहा खा के हम लोग पक चुके थे. सो आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू द पनीर भुर्जी. दे कैन चार्ज यू लिटिल एक्स्ट्रा, बट दिस ओनर हैज़ एडजस्टेड मी फॉर मी. यू कैन सी दिस, इट्स वेरी नाइस एंड यम्मी. नाउ वी विल ईट दिस भुर्जी. ड्राइवर ने कर लिया ना इसमें, नहाने जा रहे अभी. अच्छा.
paratha is like very nice and tasty, and the burji, let's try. खा के देखो कैसा बना है। अच्छा, बहुत ही अच्छा बना है, टेस्टी, बहुत दिन बाद कुछ अच्छा बना। रोज़ वही पोहा और उससे हम लोग पक गए, तो हम लोग को ये मज़ा आ रही है खाने में, और माउंटेन्स के व्यू के साथ खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। सो आई विल मिस दिस माउंटेन व्यू वंस आई रीच मुंबई। मंदिर यहाँ पे आ गए, ओखी मठ। ओके मठ पे, तो अभी हम लोग ये चढ़ाएंगे फ्लावर। चेकआउट करके अभी सबसे पहले ये ओखी मठ के टेम्पल आए हुए हैं, तो ये है ओखी मठ, और ये मैं उनको फ्लावर चढ़ाने वाली हूँ, तेल चढ़ाने वाली हूँ। ये मुझे 50 रुपीज़ में पूरा मिला है। इसके आगे हम जाएंगे बद्रीनाथ, तो बीच बीच में रास्तों में कुछ स्पॉट्स आएंगे, तो वहाँ पे साइट सीइंग के लिए रुकाएगा। उसमें से ये है ओखी मठ। जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं तभी शिव भगवान की डोली यहाँ आके रुकती है, और ये है ओखी मठ, और अंदर से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ पे पूरा शिव परिवार बना हुआ है अंदर मंदिर के अंदर, और काफ़ी ब्यूटीफुल है, शिवलिंग भी बने हुए हैं काफ़ी। ओखी मठ के बारे में मैं देवांश से पूछूंगी। अभी आपका केदार के बारे में डिस्कशन चल रहा था, जो केदार में केदारनाथ में बैल का बैक साइड है। अच्छा, जो बैल होता है उसको जो बैक साइड होता है ना, वो है। अच्छा, इसके पीछे ये स्टोरी है कि जो पांडव थे ना, पांडवों ने बहुत सारे पाप कर दिए थे, जैसे हत्या उन्होंने करी थी ना, तो वो उन्होंने हत्या करी थी, तो उसका जो मोक्ष प्राप्त करना था, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इनके पास आए थे, क्या कहते हैं, शिव जी के पास। जो शिव जी है उन्हीं के पास शक्ति थी कि वो जो माफ कर सके, ठीक है। तो जिन माता के कहने पर वो आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप शिव जी के पास चले जाओ, शिव जी ही आपको मोक्ष प्राप्त करवाएंगे। और तो पांडव जो शिव जी हैं, जो शिव जी ने उनको माफ करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इनको माफी नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी हत्याएं की हैं। ओके। तो उन्होंने माफ ना करने के चक्कर में बैल का रूप धारण कर दिया। अच्छा, शिव जी जो पांडव थे, वो पांडव ये कहते थे कि अपना की जो शिव जी हैं वो अपना बैल के रूप में झुंड में, जैसे झुंड होता है ना, उसके अंदर चले गए, झुंड के अंदर चले गए। तो लेकिन माता ये कहती थी कि ये जो शिव जी हैं वो कभी भी पैर के नीचे से नहीं निकलेंगे, 2 टांगों के नीचे से नहीं निकलेंगे। तो उनमें से पांडव जो थे वो पेड़ के ऊपर दोनों टांगे फैलाकर खड़े हो गए, और लास्ट में सारे के सारे जो बैल थे वो सारे निकल गए टांगों के नीचे से, पर एक बैल बच गया। अच्छा। अब वो बैल जो था, वो बैल जो थे वो बचे हुए थे, वो शिव जी थे। अब शिव जी तो पैर के नीचे से जा नहीं सकते थे, तो समझ गए कि हाँ ये अपना शिव जी है। तो वो ढूंढते ढूंढते इधर केदार घाटी आ गए। अच्छा। तो केदार घाटी के अंदर जब शिव जी आए, तो शिव जी ने अपना कहते बैल के रूप में थे वो, तो जो उनका आगे का फ्रंट साइड है वो जमीन में चला गया। अच्छा। वो जमीन में घुस गए। तो उनका जो फ्रंट साइड है वो विश्व जो उधर है ना, पशुपतिनाथ, वहाँ पे है। और जो उनका बैक साइड है वो केदार घाटी। अच्छा, तो पशुपतिनाथ हम लोग को भी जाना चाहिए। ये वहाँ पे उनका फ्रंट साइड जो बैल का, ठीक है, बैल का जो बैक साइड है वो शेप वो बैल का बैक साइड। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग गए थे केदारनाथ में। ओके। अब इसलिए वो कल सनी का पूछे ना, शिवलिंग का शेप अलग है। समझा। शिवलिंग नहीं है, वो शिवलिंग नहीं है, बैल का बैक साइड है। बैल का बैक साइड है। हाँ, लेकिन बहुत ही प्यारा था वो। और यहाँ जो आप ओखी मठ में आए हो, ओखी मठ के अंदर आपने दर्शन करे हैं। ओखी मठ के अंदर आपने जो यहाँ पे दर्शन करे हैं, वो यहाँ पे जो केदार घाटी से जब उनकी डोली आती है, तो 6 महीने यहाँ ओखी मठ के अंदर आता है। सिर्फ डोली ना। ओम कलेश्वर महादेव टेम्पल। ओम कलेश्वर महादेव टेम्पल, इस वजह से पड़ा हुआ है नाम। ये नाम। लेकिन अंदर पालकी यहाँ क्यों रुकती है, उसका कोई रीजन है इधर ओखी मठ में? यहाँ नियर बाय पड़ता है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जैसे हर उसमें ये रहता है ना कि देखो वो जो केदार घाटी से आते हैं,
पहले तो वो रहते हैं कि केदार बाबा होते हैं वो अपना पहले तो पहाड़ों पे रहते हैं, 6 महीने पहाड़ों पे रहते हैं, 6 महीने नीचे अपने परिवार के पास रहते हैं। यहाँ आपने देखा होगा, यहाँ पे अंदर जब आप गए होंगे तो पूरे परिवार की एक तरह से रहा होगा। तो यहाँ पे जब उनकी डोली आती है तो 6 महीने वो अपने परिवार के पास रहते हैं। अच्छा। तो वो नीचे आ जाते हैं अच्छा, अपने परिवार के पास। यहाँ उनका परिवार है, शिव परिवार। शिव ओखी परिवार मठ में, ओखी मठ में। तो उनकी डोली आती है, वो यहाँ पे आती है और डोली वो पैदल लेके आते हैं, किसी चीज में नहीं आती है। मतलब केदारनाथ से यहाँ तक पैदल डोली आती है, पूरा यहाँ का पूरा प्रशासन रहता है केदारनाथ से यहाँ तक बहुत लंबा है, लंबा बढ़ता है। लेकिन अगर एक और पॉइंट है, अगर आप यहाँ पर अगर आप बिना उसमें लेके आओगे ना कार वगैरह में, लेकिन डोली अगर वैसे उसमें लेके आए तो ये बड़े लोग कहते हैं यहाँ के कि जो डोली अगर आप उसमें लेके आओ तो यहाँ पे या तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, अच्छा, या वो गाड़ी खराब हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि जो केदार बाबा है वो पैदल ही यात्रा पे चलेंगे, लेकिन वो कभी किसी गाड़ी में नहीं जाएंगे। हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने अंदर देखा कि केदार बाबा का वो जो स्थान भी था उधर रखा हुआ और उनका फोटो भी रखा हुआ था। बिल्कुल वही है। और फिर उनके थोड़ा आगे जाएंगे तो माता जी भी थे वहाँ पे। परिवार बहुत ही अच्छा रखा था, ठंडा था। तो यहाँ परिवार है, वहाँ केदार घाटी में ऊपर वहाँ पे वो बाबा है। हाँ, 6 तो ये है पूरी कहानी। 6 महीना तपस्या, इसलिए वो बाद में वो कपट बंद रहता है ना, 6 महीना। हाँ, यहाँ से ओखी मठ से दर्शन कर लिए हैं। तो इन्होंने जैसे इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन बताया, ऊपर पंडित जी ने भी बताया हम लोग को, पर हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड इनसाइड। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जोशी मठ। तो जोशी मठ के बारे में देवेंद्र जी हम लोग को वापस बताएंगे। देवांश, सॉरी निकी, देवांश बताइए। ये कॉल में निकी। ओके निकी जी बोलिए। ज्योतिर्मठ में नारायण जी का मंदिर है, वहाँ पे आप जाकर के दर्शन करना, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने बद्री विशाल जी वहाँ पर आके रहते हैं। अच्छा, और वहाँ पर रह करके वो भी जैसे केदारनाथ के अपना नीचे आके वो यहाँ पे अपनी फैमिली का रहते हैं, ऐसे बद्री विशाल जी वहाँ पे कार्तिक भगवान के उसके नारायण जी के मंदिर में रहते हैं। उसे वहाँ पे अभी रास्ते में पड़ेगा, उसी का भी अभी आपको व्लॉग दिखाया जाएगा, ठीक है ना, आप रिकॉर्ड करना। ओके। बाकी माना आप जब जाओगे, माना के लिए जब पांडव की यात्रा पूरी थी तो वहाँ से गए थे, वो भी आपको बता देंगे। ओके। और माना लास्ट विलेज है, माना लास्ट विलेज है, जैसे सबको पता है कि हाँ वहाँ पे चाय की दुकान भी है और गोल्डन बॉर्डर भी है। और वो कौन सा कंट्री का बॉर्डर है? चाइना। और अगर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने देंगे ही नहीं, वहाँ पे ITBP वाले पड़े रहते हैं। अच्छा, वो आपको आगे जाने देंगे ही नहीं, वेरी गुड। वहाँ जाने देंगे नहीं। अच्छे दर्शन करके आई हूँ मैं, सीधा मेरे घर जाना चाहती हूँ। एक्चुअली जोशी मठ से सारा आपको जो रहता है वो सारा का सारा मिलिट्री कैंप एरिया है। अच्छा, तो वो आपका सब मिलिट्री सिक्योरेंस से रहता है। और बद्रीनाथ की जब आप मंदिर में एंट्री करोगे तो वहाँ पहली बात, आप अगर फोन में निकाल लिया आपने तो एक बात सबसे बड़ी बात है, मिलिट्री वाले सबसे पहले गेट पे एंट्री करने से पहले वहीं पर खड़े होंगे। और अगर फोन का हल्का सा भनक लगे कि अगर आपने फोन हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया है, जहाँ पे हम लोगों ने चिप्स, आइसक्रीम और थोड़ा सा ठंडा पिया। और अभी हम लोग आगे जाएंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर देखेंगे मिलते हुए। सो स्टे ट्यून। बताओ अभी इधर का बताओ जानकारी। क्रिस्टल क्लियर। हाँ, ये वाला अलकनंदा का पत्थर है और जो उधर वाला आ रहा है हाँ, खाकी कलर का, ब्राउन कलर का। वो वाला आपका मंदार। अच्छा, मंदाकिनी। और ये जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, अच्छा। अलकनंदा। मस्त दिख रहा है अभी यहाँ से पूरा। जामफल भी है इधर खाने के लिए। ये अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में है। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून फॉर माई जोशी मठ ब्लॉग एंड देन वी विल गो टू बद्रीनाथ टेम्पल। सो लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। रास्ते बहुत खराब है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।